प्रॉपर्टी 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के शो में क्या है खास। समय के साथ बदल रहा है रहन सहन का तरीका, स्मार्ट बिल्डिंग के साथ जरूरत बन रही है स्मार्ट सिटी। गाजियाबाद में वेव इंफ्राटेक बना रही है स्मार्ट सिटी। 4,500 एकड़ में फैली है ये सिटी और वेव सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए वेव इंफ्राटेक ने अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनी IBM के साथ किया है समझौता। दुनिया भर में अब स्मार्ट सिटी का प्रचलन बढ़ रहा है और स्मार्ट सिटी बनाने के मामले में भारत भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे स्मार्ट सिटीज बनने वाली हैं जो कि छोटे मोटे देशों पर भारी पड़ जाएगी। समय के साथ साथ शहरों का कॉन्सेप्ट भी बदलता जा रहा है। अब जमाना आ गया है स्मार्ट सिटी का। पहले लोग एक अपार्टमेंट में घर लेकर खुश हो जाते थे, फिर एक ऐसा समय आया कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट बुक कराने के बाद लोग गर्व का अनुभव करने लगे। लेकिन समय के साथ ही लोगों को अपने सपनों के आशियाने में रहने का लुत्फ धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि शहरों में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की रस्साकसी में लोगों का समय बर्बाद होने लगा। शहरों में ट्रैफिक का आलम फिलहाल ये है कि सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने अगर आप निकल गए तो पता चला कि ऑफिस पहुंचने में देरी हो गई। ऑफिस से घर के लिए निकले तो रेंगते हुए ट्रैफिक में उलझने से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ठंडी सांस लेने के लिए गाड़ी का शीशा खोलते ही पता चलता है बाहर ज्यादा पॉल्यूशन और घुटन भरा वातावरण है। ऐसे में शहर में अपना घर होते हुए कई लोग ऑफिस के आसपास रेंट पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं और उनका आशियाना अब एक वीकेंड होम बनकर रह गया है। टेलीफोन, बिजली और पानी के बिल जमा करने के नाम पर लोगों के गले सूखने लगते हैं, क्योंकि हर काम के लिए उन्हें फिर से अपनी गाड़ी उठानी होती है और विषम परिस्थितियों में जूझते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना होता है। इसकी वजह है गांव से शहरों की ओर बढ़ते लोगों की भीड़। विश्व भर में 50% जनसंख्या अभी शहरों में रह रही है और अगले 2 दशकों में यह माना जा रहा है कि यह जनसंख्या 60% जनसंख्या शहरों में रहेगी। इस पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से सिटीज़ की गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और स्मार्ट सिटी ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी वजह से आप इन बड़े शहरों को मैनेज कर सकते हैं। और यह सिलसिला अगले 20 सालों तक बना रहेगा। इतने लोगों की व्यवस्था करने के लिए अगले 2 दशक में करीब 500 सिटी की जरूरत भारत को होगी। इन्हीं मुसीबतों को दूर करने के लिए स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया और इस कॉन्सेप्ट पर दुनिया भर में कई नए शहर बसाए जा रहे हैं, जिसे स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। स्मार्ट सिटी तेजी से बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते प्रदूषण से होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाई जा रही है। भारत में भी कई कंपनियां स्मार्ट सिटी बनाने का काम कर रही हैं। स्मार्ट सिटी को परिवार की हर एक छोटी बड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बसाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल, मनोरंजन, सुरक्षा, शॉपिंग, शिक्षा, वर्किंग हब, हॉस्पिटलिटी, वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सहित तमाम सुविधाएं स्मार्ट तरीके से प्लान की जाती है, इसलिए इसे फ्यूचर सिटी भी कहा जाता है। अगर आप भी खुद को स्मार्ट समझते हैं तो आपके लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर सिटी यानी स्मार्ट सिटी का रुख करना फायदेमंद होगा। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। भारत में भी स्मार्ट सिटी की शुरुआत हो चुकी है। वेव इंफ्राटेक दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, जिसका नाम ही वेव सिटी है। ये सिटी 4500 एकड़ में फैली हुई है। इस सिटी को फ्यूचर सिटी का दर्जा भी दिया गया है। देखिए इसके बारे में। वेव इंफ्राटेक सपनों के शहर की नींव गाजियाबाद में डाल चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी की परिभाषा वेव इंफ्राटेक के वेव सिटी से शुरू होगी। वेव सिटी में वो सभी सुविधाएं होंगी जो कि दुनिया के किसी स्मार्ट सिटी में होती हैं। दिल्ली से केवल 30 मिनट की दूरी पर वेव इंफ्राटेक स्मार्ट सिटी बना रही है। इसका नाम है वेव सिटी। वेव सिटी 4500 एकड़ में फैली है। नोएडा से वेव सिटी की दूरी महज 10 मिनट की है। इस सिटी का प्लान दुनिया की नामी कंपनी
दक्षिण अफ्रीका की पेंटेल एसोसिएट्स ने तैयार किया है। ये सिटी नेशनल हाईवे 24 से सटी हुई है। आने वाले दिनों में यह हाईवे 8 लेन का बनने वाला है। इस सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए वेब इंफ्राट्रेक ने दुनिया की नामी IT कंपनी IBM के साथ समझौता किया है। ये एक ऐसा शहर होगा जहां ट्रैफिक लाइट खुद तय करेगा कि कब उसे रेड होना है और कब ग्रीन। इस सिटी में रहने वालों का बिजली मीटर तय करेगा कि उनका बिजली बिल कैसे कम आए। वेब सिटी में वाटर की सप्लाई से लेकर गैस, बिजली, सीवेज सिस्टम और ट्रैफिक सिस्टम तक रिमोटली कंट्रोल होंगे। वेब सिटी में कभी ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। साथ ही सुरक्षा के लिए जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, इसलिए इसे फ्यूचर सिटी भी कहा जा रहा है। इस सिटी में एक फाउंडेशन ले कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी की, जिसके ऊपर स्मार्ट डिवाइसेस काम करेंगे। ये डिवाइसेस जो है बेसिक सिटी लेवल यूटिलिटी सर्विसेज जो होती है उसमें हमें असिस्ट करेंगे उनके एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए और कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज देने के लिए। इस प्रोजेक्ट को 2011 में लॉन्च किया गया है। वेब सिटी के पहले फेज में 1771 एकड़ जगह को डेवलप किया जाएगा। इस साल से वेब सिटी में रेजिडेंशियल प्लॉट का पोजीशन देने का काम शुरू हो जाएगा। वेब सिटी के अंदर रोड का नेटवर्क बनकर लगभग तैयार है। वेब सिटी के अंदर कॉमर्शियल और रिटेल स्पेस भी होंगे। साथ ही सिटी के अंदर मल्टीप्लेक्स भी बनाए जाएंगे। आने वाले दिनों में बड़े बड़े ऑफिसेज यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, यानी आप टहलते हुए अपने काम पर जा सकते हैं। वेब सिटी के अंदर KR मंगलम, सुशीला देवी, छबीला दास जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोले जाएंगे। वेब इंफ्राट्रेक ने आने वाले दिनों में वेब सिटी के अंदर टेनिस अकेडमी, क्रिकेट अकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स की स्थापना करेगी। अध्यात्म के लिए सिटी के अंदर इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 40 एकड़ में सेंट्रल पार्क और करीब 200 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन पार्क बनाया जाएगा, ताकि सिटी के अंदर पर्यावरण हमेशा प्रदूषण रहित बना रहे। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वेब इंफ्राट्रेक ने जेनेसिस के साथ समझौता किया है। जेनेसिस सिटी के अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट और मॉडर्न हॉस्पिटल की स्थापना करेगी। वेब सिटी को देश में एक मॉडल सिटी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देश की राजधानी से कुछ मिनटों की दूरी पर बनने वाला स्मार्ट सिटी अपने यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में सोचेगा। यहाँ लगाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक यहाँ के निवासियों की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखेगी। अगर आप भी फ्यूचर को ध्यान में रखकर किसी आशियाने की तलाश में हैं, तो ये फ्यूचर सिटी यानी वेब सिटी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है, क्योंकि ये सिटी आपका, आपके बच्चों का और आपके परिवार का पूरा ख्याल रखेगी। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अमरदीप चौधरी को। आपके सवालों का जवाब देंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शंस आप तक रखेंगे। वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मुंबई से सुनीत जोशी ने हमें एक सवाल पूछा है, जान लेते हैं सुनीत जानना क्या चाहते हैं। मुझे गाजियाबाद NH24 पर एक बेहतरीन प्लॉट लेना है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वहाँ पर? गाजियाबाद में NH24 पे अनडाउटेबली वेब सिटी है, जो जैसा आपने बताया 4500 एकड़ टाउनशिप, बहुत हाईटेक है, स्मार्ट सिटी है और आने वाले टाइम में इट्स अ फ्यूचर सिटी, नो डाउट इन दैट। 4500 एकर्स में वेरी क्लोज टू दिल्ली, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी प्लॉट, और वहाँ पे रेडी फॉर पोजीशन प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, जो वेब सिटी नेक्स्ट मंथ ही पोजीशन देने जा रही है। सो आई थिंक वेब सिटी विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अमरदीप, अगला जो ईमेल आया है वो हैदराबाद से पंकज सिंह का आया है। उनके पास 50 लाख रुपए हैं, अभी उनका बजट ये है, रेडी टू मूव। वो सोच रहे हैं NCR में कहीं लेने के लिए। बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है? NCR में कौन से इलाके में और कौन कौन से प्रोजेक्ट? रेडी टू मूव में शिफ्ट होना चाहते हैं अभी, तो आई थिंक नोएडा विल बी बेटर, और नोएडा में या ग्रेटर नोएडा, दीज टू आर द बेस्ट चॉइसेस। अप टू 1000 स्क्वायर फीट अगर कोई अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो आप जोडियाक में जा सकते हैं, अमरपाली जोडियाक में जा सकते हैं। अगर आप बड़ा अपार्टमेंट का साइज देखना चाह रहे हैं तो क्रॉसिंग रिपब्लिक में जा सकते हैं, जो आपको एक रीजनेबल अमाउंट में और एक ठीक ठाक साइज मिल जाएगा, 3 बेडरूम। ओके। दिल्ली से हर्षिता जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वो अपना सवाल पूछना चाहती है। हर्षिता, अपना सवाल पूछिए, सुन रहे हैं अमरदीप आपको।
मैं बेसिकली एनसीआर में एक घर ढूंढ रही हूँ जो मेरे बजट में हो और सारी फैसिलिटीज़ सारे किफ़ायती हो मेरे लिए और सारी फैसिलिटीज़ मुझे आसपास मिल जाए। वेव सिटी ने अफोर्डेबल ड्रीम होम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो बहुत रीजनेबल अमाउंट में है। 18-20 लाख रुपए की रेंज में आपको बहुत अच्छी चीज मिल रही है। दैट इज अगेन एज आई टोल्ड यू इट्स वेरी क्लोज टू दिल्ली और 4500 एकड़ की ये टाउनशिप है। इसमें इस्कॉन टेम्पल भी ये लेके आ रहे हैं वेव सिटी के अंदर। इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट और इस बजट में जब ये बन के तैयार होगा तो यहाँ आसपास इस बजट में कुछ भी नहीं होगा। तो आई एम श्योर कि आपकी इन्वेस्टमेंट को भी बहुत बढ़ा देगा और आपके लिए बहुत अच्छी रहने की जगह होगी। अमरदीप, आप वेव सिटी के बारे में और उसके फेवर में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन कि आप इतना अपना कॉन्फिडेंस इस प्रोजेक्ट में जता रहे हैं? कॉन्फिडेंस नंबर 1 जो उनकी डिलीवरी है वो बहुत फास्ट है। नंबर 2 जो अभी जैसा अभी माहौल चल रहा है उसके हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग की ही डिमांड है। एंड वेव सिटी ने अभी ये ड्रीम होम्स जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय मिस्टर सुनील टंडन, इज अ प्रेसिडेंट इन वेव सिटी और दे हैव कम अप विद अराउंड 4000 यूनिट्स इन वेव सिटी एंड दे आर अगेन कमिंग अप विद सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन वेव सिटी जो अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली। आप स्टूडियो में आए, इतने सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 24 के पास बन रहे स्मार्ट वेव सिटी के लिए वेव इंफ्राटेक ने एक इंटरनेशनल आईटी कंपनी आईबीएम के साथ समझौता किया है। आईबीएम दुनिया के कई देशों में स्मार्ट सिटी बना चुकी है। आईबीएम किस तरह वेव सिटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने वाली है, इंटरनेशनल लेवल का शहर बनाने वाली है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। सपनों के आशियाने में रहना अब पुरानी बात हो गई है, क्योंकि जब आप आशियाने से बाहर निकलते हैं तो आपको किसी शहर के उसी पुराने घिसे पिटे सिस्टम से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में अब समय आ गया है एक ऐसे आशियाने का जो आपके सपनों जैसा हो और आपके सपनों जैसे शहर में बना हो। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए वेव इंफ्राटेक वेव सिटी का निर्माण बहुत तेजी से कर रही है और इसके लिए कंपनी ने दुनिया की नामी आईटी कंपनी आईबीएम के साथ समझौता किया है। आईबीएम वेव सिटी के अंदर की तमाम सुविधाओं को एक सेंट्रल कमांड से जोड़ देगी। पीने का पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सेंट्रल कमांड से नियंत्रित होंगी। यानी कि इन सुविधाओं की बहाली एक पल के लिए भी बाधित नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेंट्रल कमांड में दिन रात इसकी निगरानी की जाएगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए पावर ग्रिड से लेकर रोड, सीवेज सिस्टम और ट्रैफिक की गतिविधियों को कंट्रोल किया जाएगा। कहीं भी मामूली गड़बड़ी होने पर सेंट्रल कमांड को पता चल जाएगा और सेंट्रल कमांड में पहले से तैयार लोग उसे तुरंत दुरुस्त कर देंगे। आईबीएम अपनी इंटेलिजेंट सिस्टम की जाल स्मार्ट सिटी के चप्पे चप्पे में बिछा देगी और इसका फायदा वहां रहने वाले लोगों को हर कदम पर होगा। आईबीएम वेव सिटी का एक अलग पोर्टल बनाएगी जिसे कंप्यूटर, मोबाइल, आईपॉड और टैबलेट जैसे माध्यमों पर आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। इस पोर्टल पर सिटी के अंदर की तमाम जानकारियां समय समय पर फ्लैश की जाएंगी। अगर वेव सिटी के सेंट्रल पार्क में आईपीएल मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जाता है तो इसकी जानकारी पोर्टल पर होगी और ये भी जानकारी होगी कि सेंट्रल पार्क पहुंचने के लिए लोग कौन कौन से बस स्टॉप से कितने बजे बस ले सकते हैं। सुपरमार्केट पहुंचने से पहले पार्किंग स्पेस की जानकारी पोर्टल से लोग ले पाएंगे। सिटी के अंदर किस रास्ते पर ट्रैफिक है और किस पर नहीं, लोग अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। अगर आपके बच्चे स्कूल से समय पर नहीं लौटेंगे तो स्कूल प्रशासन को फोन करने पर वो बता देंगे कि बस आपके बस स्टॉप पर कितने मिनट में पहुंचेगी, क्योंकि हर बस में जीपीएस लगी होगी और उसकी जानकारी स्कूल प्रशासन को होगी। अगर किसी घर कोई अनहोनी होती है, यानी आग लगती है या गैस लीक होती है, तो इसकी जानकारी घर के मालिक के मोबाइल पर आएगी। साथ ही सेंट्रल कमांड को भी पता चल जाएगा। सेंट्रल कमांड अपने कर्मचारी भेजकर उसे दुरुस्त कर देंगे। वेव सिटी में आईबीएम हमारा पूरा टेक्नोलॉजी जो नेटवर्क है और जो हमारा टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है उसकी डिजाइनिंग करेगा। उसके बाद वो हमें यह भी एडवाइस करेगा कि हमें किस तरह के स्मार्ट इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए और उसकी किस तरह से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो, ये आईबीएम का रोल रहेगा। अगर वेव सिटी के किसी सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक है तो उस ट्रैफिक पर ग्रीन लाइट अपने आप ज्यादा समय तक जलेगी। इसके अलावा स्मार्ट सिस्टम के कई दूसरे काम होंगे। अगर आप शाम में सिटी के किसी कोर्ट में टेनिस खेलना चाह रहे हैं
और आपको पार्टनर की जरूरत है तो आप पोर्टल पर जानकारी दे सकते हैं। इससे सिटी में रहने वाले दूसरे लोग वहां आपका साथ देने पहुंच सकते हैं। पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन का एक साथ एक ही बिल आपके पास आएगा, जिसका आप सिटी पोर्टल के जरिए भुगतान कर सकते हैं। यानी आपके समय की बचत होगी। स्मार्ट सिटी में इस तरह की हजारों सुविधाएं आपके फिंगर टिप पर होंगे। आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जो काफी स्मार्ट है। वेव सिटी आपकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखेगा। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। IBM साउथ एशिया के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर शंकर कल्याण का कहना है कि भारत में जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इसमें मजबूत और स्थायी टाउनशिप के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन की जरूरत है, तभी लोगों को क्वालिटी लाइफ जीने का अवसर मिल पाएगा। उनका कहना है कि मुझे खुशी है कि वेव स्मार्ट टाउनशिप बना रही है और हम इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने वेव इंफ्राटेक के ईडी अमर सिन्हा से उनकी महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वेव सिटी के बारे में डिटेल में बात की है। वेव सिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ वेव इंफ्राटेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अमर सिन्हा मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे वेव सिटी में सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। देखिए, वेव सिटी को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये कंप्लीटली सुरक्षित एक टाउनशिप हो दिल्ली के नजदीक। सबसे जरूरी चीज ये जानना जरूरी है आपके लिए कि हमारे लिए ये टोटल सिटी जो है ये एक गेटेड टाउनशिप है। पहली बात तो ये, इसमें 24 घंटा सीसीटीवी का सर्वेलेंस रहेगा और सिक्योरिटी रहेगी। इससे जो मेन मुद्दा है सिक्योरिटी का, ये पूरी तरह हम टैकल कर लेंगे। वेव सिटी में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? वेव सिटी ने कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ अपनी अरेंजमेंट तय की है। टू नेम अ फ्यू, जैसे आपका KR मंगलम हुआ या सुशीला देवी छबील दास हुआ, इस तरह का हमने इनसे अरेंजमेंट किया है। तो इनको अगर हम लाएंगे तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी आएगी। साथ में हम ये भी कोशिश करें कि 50 एकर्स के ऊपर एक बड़ी यूनिवर्सिटी का भी प्रावधान हम इसमें रख रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल उठता है, हमने जेनेसिस के साथ टाई अप किया है। जेनेसिस बेसिकली आज उनका चेन ऑफ एजुकेशन स्कूल्स है उनका। अब उनके साथ कोलैबोरेट करके हम एक मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज वहां बनाने का प्रावधान कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि स्वास्थ्य और एजुकेशन दोनों साथ साथ हम ऑफर करेंगे। सर, और कमर्शियल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इस इतने बड़े लेवल की जो सिटी है, इसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट की क्या क्या ऑप्शंस हैं, सुविधाएं वहां मिलेंगी लोगों को? देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रीमियम ऑफिसेस, रिटेल, एंटरटेनमेंट सेंटर, ये सारा डेवलप किया जाएगा। क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया, ये 4,500 एकड़ के ऊपर टाउनशिप आ रही है। तो जब तक आप वहां पे इन चीजों का प्रावधान नहीं रखेंगे, ये सिटी अपने में कंप्लीट नहीं होता है। तो इन चीजों को ध्यान रख के इस पे किया जा रहा है। साथ में 100 एकड़ हम जमीन इन चीजों के लिए, कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, ताकि लोगों को किसी तरह का रहने में प्रॉब्लम नहीं हो। कमर्शियल जो भी उनको चाहिए, जैसे दुकानें हुई, ऑफिसेस चाहिए, वहां रहिए, वहीं पे काम पे जाइए। इन चीजों के होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगा और साथ में कमर्शियल डेवलपमेंट भी अपने आप में कंप्लीट होता है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी एक अहम मुद्दा है किसी भी शहर के लिए, या कोई भी नया शहर अगर बसता है तो कितना दूर है मेन शहर से। तो ये कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी के मामले में वेव सिटी कहां है? देखिए, वेव सिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब दिल्ली के आसपास जो जगह डेवलप होने के लिए रह गया है वो NH24 पर ही है, जहां रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो सकता है और अच्छे तरीके से हो सकता है। क्योंकि सबसे जरूरी है, किसी भी अच्छे टाउनशिप के डेवलपमेंट में स्पेस होनी चाहिए, यानी एक्सेस होनी चाहिए लोगों को, और दूसरा कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। उस हिसाब से वेव सिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दिल्ली से 30 मिनट की दूरी पे है,
नोएडा से 10 मिनट की दूरी पे है। और आपको पता ही है कि NH24 का प्रपोजल है कि इसको 8 लेन में डेवलप किया जाए। ये इसके होने से हमारे हिसाब से वेव सिटी का पूरा फ्यूचर कंप्लीटली डेवलप कर जाता है। इट विल बी द मोस्ट यूनिक टाउनशिप इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, और साथ साथ सटा हुआ होगा प्रपोज्ड ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो हर तरीके से अगर आप देखें, वेव सिटी कनेक्टिविटी के मामले में एक सबसे अच्छा डेस्टिनेशन तैयार होगा। तो ये थे मिस्टर अमर सिन्हा, जिन्होंने कहा वो एक ऐसा शहर बसाने जा रहे हैं जो किसी सपनों से कम नहीं होगा। वहां वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक शहर में होनी चाहिए। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। प्रॉपर्टी 24 में आज बस इतना ही।